नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जिस तरीके से बात किया जाए, भारत देश के 5 राज्यों में चुनाव है और उन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी एक चुनाव जो लड़ रही है, बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। और इसी के हवाले से अगर देखा जाए, चारों तरफ जो है राजनीतिक माहौल बना हुआ है, चारों तरफ जो है तमाम तरीके की बातें होती हुई नजर आ रही हैं। और उसी के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से एक खबर फैलाई जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी या मायावती के उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद को मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो प्रोजेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये खबर देख रहे हैं आप। ये खबर जहां पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं आकाश आनंद को किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी के रूप में दिखा रही है मीडिया। हालांकि अगर बहन जी की तरफ से बात किया जाए तो मायावती ने साफ तौर पर ये आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और उसको लेकर आकाश आनंद लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। बात किया जाए जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान, इन 4-5 राज्यों में आकाश आनंद लगातार जो है इन स्तर पर रैलियां कर रहे हैं, संगोष्ठी कर रहे हैं, कैडर कैंप्स कर रहे हैं, अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, ये निश्चित है कि आकाश आनंद के जब से आकाश आनंद जमीनी स्तर पर काम करने के लिए गए हैं, तमाम जो युवा है वो आकाश आनंद से प्रेरित होकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहा है। और ये भी तय किया गया है कि बहुजन समाज पार्टी में बहन जी ने अनाउंस किया है कि 50% तक की भागीदारी जो है युवाओं को दी जाएगी। और इसी के हवाले से जिस तरीके से मेन स्ट्रीम जो है मीडिया लगातार आकाश आनंद को लेकर तमाम अफवाहें फैला रहा है, और वो अफवाहें इसलिए फैला रहा है क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों में आकाश आनंद ने जिस तरीके से कैडर कैंप्स किए, पैदल रैलियां, मार्च किया, वो सारा देखते हुए आकाश आनंद के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और ये खबर है उत्तर प्रदेश से। अब ये खबर निकल कर आ रही है कि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में लगातार युवाओं को जोड़ने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए और तमाम जो कैडर हैं, कैडर कैंप्स देने के लिए, उसको लेकर आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में अपनी मार्च शुरू करेंगे। तमाम जो है बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थकों, तमाम जो वोटर्स हैं, जो उनका वोट बैंक है, उसको मजबूत करते हुए नजर आएंगे। आकाश आनंद, अगर बात किया जाए, शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो है अपनी ये मार्च शुरू कर सकते हैं। और आकाश आनंद जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उन्होंने किया, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उन्होंने किया, जिस तरीके से राजस्थान में किया, और उसका असर भी जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। और तमाम जो युवा है वो भागीदारी लेता हुआ नजर आपको आ रहा है। तमाम जो युवा है वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और आकाश आनंद के निरंतर प्रयास से जो बात किया जाए, प्रदेश प्रभारी जो अब बनाए जा रहे हैं, अध्यक्ष बनाए जाए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, वो उनमें भी युवाओं की भागीदारी हो आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी। आप हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लीजिए, तमाम उन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की बात कर लीजिए जो अब युवा को भागीदारी देती हुई नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से आकाश आनंद ने पार्टी को मजबूती, नया जोश और उमंग दी है, वहीं पर जिस तरीके से खबर मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से प्लांट की जा रही है कि कहीं ना कहीं आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित करती हुई ये मेन स्ट्रीम मीडिया है। लेकिन हालांकि मायावती की तरफ से इस तरीके की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं है। अगर इन 4 से जो 5 राज्यों में चुनाव है, इसकी कमान जो है आकाश आनंद को दी गई है। और आकाश आनंद इस कमान को अगर बखूबी निभाते हैं, बहुजन समाज पार्टी की एक स्थिति मजबूत स्थिति बनकर उभर कर सामने निकल कर आती है, तो आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी आकाश आनंद एक नेशनल कोऑर्डिनेटर और आम कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं पार्टी का एक आम कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी तक उन्होंने चुनाव के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं बहुजन समाज के युवाओं को बरगलाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी पर तमाम आरोप लगाने के लिए एक खोज रही है, कोई ना कोई बहाना खोजती हुई नजर आ रही है। और इसी के हवाले से अगर देखा जाए तो वो आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित करने में लगी हुई है। लेकिन ये आप साफ तौर पर जानते हैं, अगर इन 4 राज्यों का चुनाव जो होने वाला है, चाहे मध्य प्रदेश की बात किया जाए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, चाहे राजस्थान की बात किया जाए, जिन 3 राज्यों की जो कमान है वो आकाश आनंद के हाथ में, अगर इस में जो रिजल्ट है वो बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके का रिजल्ट चाहती है, अगर वैसा रिजल्ट नहीं आया
तो आकाश आनंद से ये जिम्मेदारी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद है वो भी छीना जा सकता है। और उत्तराधिकारी की तो बात बहुत दूर की है, क्योंकि अभी मायावती ना तो 90 साल की हुई ना 100 साल की हुई, अभी उनकी उम्र है वो आराम से है, वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और अभी भी बनी रहेंगी। हालांकि इन 4 चुनावों के बाद हो सकता है इस पर कोई मंथन शुरू हो, लेकिन जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही, मेन स्ट्रीम मीडिया एक अफवाह फैलाने की नजर आ रही है और वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद या आकाश आनंद में कंपैरिजन करती हुई नजर आ रही है और चंद्रशेखर आजाद को ये कंपेयर करती हुई नजर आती हुई दिखाई देती होगी कि चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए, बहन जी को बसपा की कमान अब चंद्रशेखर आजाद को दे देनी चाहिए। तो उन सबसे एक ही बड़ा सवाल है कि आप किस आधार पर कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज पार्टी की जो है कमान दे दी जाए। चंद्रशेखर आजाद का बहुजन समाज पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण की खुद की एक पार्टी है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपना स्वतंत्र चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर का बहुजन समाज पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। चंद्रशेखर आजाद खुद का स्वयं का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी खुद की स्वयं की एक पार्टी है। और चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से तमाम जो मीडिया है प्रोजेक्ट करने के तौर पर कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज है उस बहुजन समाज को बरगलाने के लिए, उसके एक भ्रम पैदा करने के लिए इस तरीके की तमाम जो खबरें हैं वो मीडिया में चलाई जा रही हैं। हालांकि अब बहुजन समाज इतना जागरूक हो चुका है, अगर चंद्रशेखर आजाद की खुद की एक बड़ी पार्टी है तो बसपा उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर क्यों या बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष क्यों बनाएगी? क्योंकि जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है, अगर बात किया जाए राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, तो बीएसपी और चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टियां हैं वो स्वतंत्र चुनाव लड़ रही हैं, आमने सामने चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में खासतौर पर यह बात निकल कर आती है कि चंद्रशेखर आजाद को वो किस बेस पे कहते हैं कि इनको बहुजन समाज पार्टी की कमान दे दी जाए। कहीं ना कहीं बहुजन समाज को बरगलाने के लिए, बहुजन समाज में तमाम जो चीजें हैं वो उनको भ्रमित करने के लिए, बहुजन समाज के तमाम वोटरों को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरीके की खबरें चलाई जा रही हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण का बहुजन समाज पार्टी से कभी कोई वास्ता इस तरीके से दिखाई नहीं दिया, ना ही चंद्रशेखर आजाद इस वक्त बहुजन समाज पार्टी में है। चंद्रशेखर आजाद अपना एक निष्पक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद की खुद की एक पार्टी है, वो अपना चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके की जो खबरें हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाई जा रही हैं ताकि बहुजन समाज पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाया जा सके। आकाश आनंद की बात किया जाए, अगर आकाश आनंद इन 4 राज्यों में मन मुताबिक अगर चुनावी परिणाम नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद से नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो ये पद दिया गया है वो छीना भी जा सकता है। हाँ, हालांकि जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है कि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तमाम इन 3-4 राज्यों में चुनाव है, उन चुनावों के बाद आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में पैदल मार्च करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, वोटर्स और वोट बैंक को मजबूत करने के लिए पैदल मार्च करेंगे, कैडर करेंगे। तो इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और आकाश आनंद जिस तरीके से अगर कुछ अच्छा होता है इन चुनावों में, आकाश आनंद की तरफ से जो पॉजिटिव एक रिजल्ट निकल कर आता है तो आकाश आनंद को हाँ प्रभार दिया जा सकता है, एक्स्ट्रा जो है प्रदेशों में काम करने के लिए लगाया जा सकता है। तमाम तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ना या बहुजन समाज पार्टी पे तमाम तरीके की जो प्रतिक्रिया आपको जो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से निकल कर आए थे वो सिरे से इस तरीके की निराधार जो खबरें हैं वो चलाई जा रही हैं। तमाम तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज का एक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर या राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और इस साजिश को बहुजन समाज अब समझ चुका है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण की खुद की एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी एक अलग पार्टी है। दोनों पार्टियों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इनका जो वोट बैंक की बात किया जाए तो वो दलित समाज है, तो दलित समाज के वोट बैंक की एक कॉमन चीज इनमें नजर आती है, लेकिन इनकी पार्टियों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ही हैं और मायावती ही रहेंगी, क्योंकि उनकी उम्र अभी 80-90-100 साल नहीं हुई है। अभी उनके अंदर इतनी क्षमता है, वो इस पार्टी को लीड कर सकती हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इस पार्टी को आगामी 4 राज्यों में लीड किया है, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत स्थिति में बनकर उभर कर सामने आ रही
है, उससे अभी साफ तौर पर जाहिर है कि बहन मायावती जी अभी इस बारे में उत्तराधिकारी वाले मामले पर अभी कोई सोच विचार करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, वो पार्टी में लोगों को फेरबदल कर कर जिम्मेदारियां आगे से पीछे कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दे सकती हैं या किसी अन्य प्रदेश को दे सकते हैं। जिस तरीके से बात किया जाए, आरएस प्रवीण को उन्होंने पूर्णतः तेलंगाना की जिम्मेदारी दे दी, तो क्या आरएस प्रवीण को बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रही? नहीं, इस तरीके से कोई खबरें नहीं, ये खबरें निराधार है। मेन स्ट्रीम मीडिया बहुजन समाज के लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है। जिस तरीके से पिछले चुनाव में बहन मायावती को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, बीजेपी की तरफ से ऑफर है, इस तरीके की तमाम जो खबरें फैलाई गई और उसका फायदा बीजेपी को मिला और तमाम जो वोट बैंक है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दिया। इसी के हवाले से अगर देखा जाए, मायावती ने साफ तौर पर अभी कहा है कि इस तरीके की कोई भी आधिकारिक जो खबरें आती हैं, जब तक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनकी पुष्टि नहीं कर दी जाती है, तब तक बहुजन समाज पार्टी का तमाम जो युवा है, तमाम जो वोटर है, तमाम जो पदाधिकारी हैं, उस पर भरोसा ना करे। और इसको लेकर उन्होंने नो फेक न्यूज़ प्लीज करके एक ट्रेंड भी दिया था, एक जुमला भी दिया था। तो इस तरीके की तमाम खबरें निकल कर आती हैं। चंद्रशेखर आजाद खुद की एक आजाद समाज पार्टी को लीड करते हैं, बहुजन समाज पार्टी अलग है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी हैं, आकाश आनंद उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इन चारों राज्यों में अगर मन मुताबिक कुछ परिणाम अच्छे निकल कर आते हैं तो आकाश आनंद को कुछ एक्स्ट्रा प्रभार दिया जा सकता है। लेकिन रही उत्तराधिकारी की बात, तो बहन मायावती को स्पष्ट रूप से सभी जानते हैं कि वो साफ तौर पर अगर उन्हें राजनीति में कोई ग्रोथ करता हुआ दिखाई देता है तो उसको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाती है। अगर वो आकाश आनंद उस मामले में फेल होते हुए नजर आए, मायावती का जो टेस्ट है, जो आकाश आनंद का वो टेस्ट ले रही, उसमें अगर आकाश आनंद फेल होते हुए नजर आए तो उन्हें पार्टी और की बाहर भी किया जा सकता है, उनका पदभार भी कम किया जा सकता है। आकाश आनंद एक आम कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी उनको एक आम कार्यकर्ता की तरह ही काम करने वाले हैं। और इस तरह के तमाम जो इंटरव्यू हैं आप जब देखेंगे आकाश आनंद के, तो आपको साफ तौर पर दिखाई देते हुए नजर आते हुए देंगे। तो इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके की जो फेक खबरें फैला रही, उस पर भी एक कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक